जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नौ शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 का रिजल्ट आ गया है और काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और कुछ बच्चों का नहीं हो पाया है। और काफ़ी बच्चे बोल रहे हैं कि सर मेरी रैंक 78 है तब भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अभी आपको मैं दिखाऊंगा आपके जर्नल कैटेगरी में, जैसे लड़की का एक रिजल्ट है, उसकी 122 रैंक है तब भी उसका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसा कारण क्या है? देखिए, इसके कारण को समझने के लिए आपको एक मैं पीडीएफ दिखा रहा हूँ। ये पूरे यूपी लखनऊ जोन का पीडीएफ है, जिसमें बच्चे जो चयनित हुए हैं। तो ऐसे ये बहुत लंबा पीडीएफ है। एक जनपद का मैं दिखाना चाहूँगा जिससे आपको बच्चों आइडिया लगेगा। ठीक है, परीक्षा आपकी देखिए, जो रिजल्ट डेट है वो यहाँ पर साइन हुआ है और ये है बरेली जनपद का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद का है। तो ये रिजल्ट को जब आप, अगर आप ऐसे अपना खुद का रिजल्ट देख रहे हो तो उसमें आपकी कैटेगरी गर्ल है, चाइल्ड है, रूरल है, अर्बन है, ये सब आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए, जब स्टार्ट होता है तो ओपन यूआर सीट लिखा है, मतलब ये जो सामान्य को मतलब जनरल सीट्स हैं, इसमें कोई भी फाइट करके जो बच्चा बहुत अच्छा करता है, चाहे वो किस भी कैटेगरी का हो, अन्य पिछड़ी जाति का हो, अनुसूचित जाति का हो, सामान्य वर्ग का हो, अगर वो सबसे ज़्यादा नंबर ला रहा है तो उसको इस कैटेगरी में बच्चों रखा जाता है। ठीक है, और इससे कोई मतलब नहीं है कि वो ग्रामीण क्षेत्र का है कि शहरी क्षेत्र का। तो यहाँ पर देखिए, आयुष यादव है, इन्होंने जैसे टॉप किया, नंबर नहीं दिया, नंबर बच्चे को पता होगा। तो यहाँ पे कुल 8 बच्चों का देखिए यहाँ पर चयन हुआ है। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 8 लिखा हुआ है। वैसे ही अब देखिए कट ऑफ कैसे डिसाइड होगा, इसी आधार पे होता है, अभी आप समझेंगे। अब यहाँ पर देखिए, बैकवर्ड क्लास जो अन्य पिछड़ी जाती है, 5 बच्चे चयन हुए, ये ओपन कैटेगरी थी। ठीक है, तो ये लिस्ट में केवल और केवल ओबीसी वाले बच्चे ही आएंगे। ठीक है, बॉय और गर्ल से उससे मतलब नहीं था। देखिए यहाँ पे भी एक गर्ल का सिलेक्शन हुआ है टॉप वाले में, जो कि ओपन कैटेगरी था। और यहाँ पर वैसे ही अगर आप देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट वाले, ओपन शेड्यूल कास्ट वाला है, वो यहाँ पर ऊपर आपका दिया गया है। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। ठीक है, ये देखिए ओपन, जो शेड्यूल कास्ट पे ओपन है, सभी शेड्यूल कास्ट के बच्चे इसमें आए हैं। और यहाँ पर आपका 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ। ओपन डिजेबल्ड कोटा, अगर किसी बच्चे को दिव्यांगता है किसी प्रकार की, तो किसी का भी हो सकता था। देखिए शेड्यूल कास्ट एससी बच्चा है, फिर ओबीसी है, लड़की है, फिर 2 लड़के हैं, तो यहाँ पर भी 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, फिर देखिए ओपन शेड्यूल ट्राइब एसटी कोटा के अंतर्गत एक लड़की का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, जो कि ओपन था। तो ये कैटेगरी वाइज ये पूरे जिले का वैसे ही आपको दिखेगा। अब यहाँ से देखिए, ये रूरल ओपन सीट है, रूरल ओपन सीट है। एक तरह से मानिए कि ये देखिए, ये रूरल है और ऊपर वाला आप मान सकते हैं कि अर्बन कोटा के तहत हुआ है। शहरी क्षेत्र जो कि ओपन था, सभी के लिए ओपन था, उनके लिए था। ठीक है, तो उस जैसा आप जानते हैं कि 75% रिजर्वेशन आपका ग्रामीण क्षेत्र के लिए है और 25% रिजर्वेशन आपका जो शहरी क्षेत्र के लिए, और इसमें भी अलग अलग 33% के लगभग रिजर्वेशन जो है वो लड़कियों का अलग है। आपको ये भी बताना चाहूँगा, जो ग्रामीण क्षेत्र आता है, रूरल क्षेत्र आता है, रूरल में भी जब जिस जिले में जैसे ब्लॉक्स, अलग अलग ब्लॉक होते हैं, ब्लॉक को भी प्रतिनिधित्व दिया जाता है। हो सकता है गांव का ही बच्चा हो और किसी के रैंक मान लीजिए 78 हो और ये बच्चा सेलेक्ट ना हो पाया हो, किसी की 79 हो, वो सेलेक्ट हो गया हो, ये दूसरे ब्लॉक का हो। तो ब्लॉक से भी प्रतिनिधित्व देखे जाते हैं कि हर एक ब्लॉक का बच्चा उसमें शामिल हो जाए। तो कई क्राइटेरिया को नवोदय फॉलो करता है, जिससे कि सभी एरिया से सभी बच्चों को लिया जा सके। ये नहीं कि एक ही क्षेत्र या एक ही जगह से सभी बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। और यहाँ पर हम देखे आते हैं जब ग्रामीण क्षेत्र पे, तो यहाँ पर ये भी ओपन है, कोई भी कैटेगरी का बच्चा इसमें ग्रामीण क्षेत्र का आ सकता था। तो देखिए, लड़की लड़का सभी हैं, सभी ओबीसी कैटेगरी के यहाँ पर बच्चे हैं। ठीक है, और यहाँ पर भी देखिए एसटी बच्चे हैं, एसटी लड़के लड़कियाँ सभी शामिल हैं यहाँ पर, जो कि ओपन सीट है। तो इसमें कुल 30 बच्चों का चयन हुआ है। अब देखिए ओबीसी कैटेगरी में वैसे ही हम देखें तो लड़के लड़कियाँ सभी आए हैं इसमें। ठीक है, प्रतिनिधित्व उसी आधार पर दिया गया जैसा मैंने ऊपर बताया था। इसमें कुल 16 बच्चों का चयन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, आपकी एससी कैटेगरी, इसमें भी लड़के लड़कियां। ठीक है, कुल 9 बच्चों का चयन हुआ है। और एसटी कैटेगरी ग्रामीण क्षेत्र, इसमें कुल 5 बच्चों का हुआ। टोटल जो सिलेक्शन है वो आपके सामने दिख रहा है, 80 बच्चों का चयन हुआ है। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो कंडीशन बताई गई थी,
ये प्रोविजनल लिस्ट है, और जब प्रोस्पेक्टस निकला था तो आपके पास सभी कुछ होना चाहिए डॉक्यूमेंट जब आप जमा करेंगे, तो उसके लिए आपको पर्याप्त समय मिलेगा। अभी आपको फ़ोन भी आएगा जवाहर नवोदय विद्यालय से कुछ समय बाद, कि अभी तो देखिए आप अपने कक्षा 5 की परीक्षा दे रहे होंगे, ठीक है, उसका रिजल्ट निकलेगा। तो आप देखिए, अगर जाति प्रमाण पत्र बनाए तो वो कर लीजिएगा, निवास प्रमाण पत्र कर लीजिएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट के लिए फॉर्मेट नवोदय वाले आपको देंगे, तो वहाँ जो आपका जो भी सीएससी पीएससी होता है तो वहाँ से मेडिकल कराना होता है। तो ये सब चीज़ें आपको समय के साथ अपने आप से पता चल जाएंगी, ठीक है। अभी जो आपके हाथ में है, आय, जाति, निवास जो है, और जन्म प्रमाण पत्र इम्पॉर्टेंट है, जन्म बर्थ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जन्म प्रमाण पत्र अगर आपका नहीं बना है उसको ज़रूर बनवा लीजिएगा, ठीक है, सेक्रेटरी के माध्यम से। और ये ध्यान रखिएगा, जो टीसी है, जो आधार है, उसमें सब डेट ऑफ बर्थ आपका वही सेम रहे, उसमें अंतर नहीं होना चाहिए। देखिए सेम इसी तरह से बुलंदशहर का है, एक मैंने जिले का दिखाया, ठीक इसी तरह से बुलंदशहर का है। अब देखिए ऐसे ही करके ये अयोध्या का है, तो मैंने ग्रुप में बोलेंगे तो मैं इसको डाल दूंगा, ये गोरखपुर का है, ठीक है। तो ऐसे ही करके देखिए बच्चों, ये जौनपुर का है, जौनपुर में भी कुल 80 बच्चों का चयन हुआ है। क्राइटेरिया वही है जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है और समझाया है, ठीक है। अब आइए कुछ बच्चों के रिजल्ट आपको दिखाते हैं। अब देखिए बच्चों, एक रिजल्ट आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। रूरल मतलब ग्रामीण क्षेत्र की ये लड़की है, वो भी जनरल कैटेगरी की लड़की है। क्या लिखा है, यू आर प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन, यहाँ पे नॉट नहीं है, ठीक है, ये बच्ची सेलेक्ट हो गई है। अब इसकी देखिए रैंक मैं नीचे की तरफ आपको दिखा रहा हूँ। अब हम देखिए नीचे की तरफ जा रहे हैं, ये देखिए इसके नंबर कितने आए हैं, 85, रैंक कितनी आई है, 122, ठीक है। तो अब आप सोचेंगे भाई 122 पे इसका सिलेक्शन कैसे हो गया, तो आप बोलेंगे कि भाई धांधली हुई है, गलत हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नवोदय विद्यालय देखिए, जो सरकार ने बनाया है नवोदय को, वो सोच समझ के बनाया है कि जो ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाएं हैं, जो बच्चे हैं, हर जगह से प्रतिनिधित्व बराबर का मिले, ठीक है। अब देखिए ये एक ग्रामीण क्षेत्र का लड़का है, ओबीसी कैटेगरी का है, ठीक है। यू आर नॉट कंसिडर्ड फॉर एडमिशन इन मेन सेलेक्ट लिस्ट, मतलब ये बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। और आप यहाँ अब ध्यान देंगे, इस बच्चे के नंबर कितने हैं, 90 हैं, उस लड़की का कितना था, 85 था, ठीक है। जबकि वो ओबीसी कैटेगरी की लड़की नहीं थी, जनरल कैटेगरी की थी। इस बच्चे की रैंक कितनी है, 79 है, ठीक है। लेकिन ये बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इस पे ये मत सोचिएगा अब 80 के अंदर हमारी रैंक आई है तभी आपका सिलेक्शन हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये इसमें देखिए ध्यान दीजिएगा कि जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है, बार बार मैं बताऊंगा, 75% ग्रामीण और 25% आपका रूरल। उसमें भी ग्रामीण में भी ब्लॉक वाइज अलग अलग है कि भाई सब ब्लॉक से प्रतिनिधित्व मिले, ठीक है। और कम नंबर वालों का भी इसलिए दूसरे ब्लॉक का सिलेक्शन हो गया है। किसी ब्लॉक से अगर मान लीजिए 5 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, किसी ब्लॉक से एक बच्चे का आ रहा है, जो कि जो छठा बच्चा है जिसका सिलेक्शन है उससे भी कम नंबर है, तब भी वो सेलेक्ट हो रहा है, क्योंकि हर एक ब्लॉक से भी यहाँ प्रतिनिधित्व बच्चों देना है, ठीक है। तो आप मायूस ना हो अगर किसी वजह से नहीं हो पाया है। जब आप कक्षा 8 में रहेंगे तो आप फिर से फॉर्म भर सकते हैं कक्षा 9 के प्रवेश परीक्षा के लिए। तो आप जम के और मेहनत कीजिए ताकि और आप अच्छा बच्चों रिजल्ट इसमें कर सकें, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपका ये क्लियर हो गया होगा, और ऐसे पूरे इंडिया के लिए सेम चीज़ है और सेम क्राइटेरिया पे ही बच्चों ये रिजल्ट आपका बना हुआ है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।